नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति जंक्शन 18 पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने 5 अद्भुत रूप धारण किए। सबसे पहले मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने वेदों को बचाया, फिर कूर्म अवतार में समुद्र मंथन को स्थिर किया, वराह अवतार में पृथ्वी माता को जल से ऊपर उठाया, नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा की और वामन अवतार में राजा बलि का अहंकार मिटाया। लेकिन भगवान विष्णु की लीला यही खत्म नहीं होती है। जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब पृथ्वी पर संकट आया, तब तब उन्होंने फिर से अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया। तो आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु के अगले 5 अवतारों की अद्भुत कथाएं। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। हर अवतार में भगवान ने अलग अलग रूपों में अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परशुराम अवतार की। भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार है परशुराम अवतार, जो ब्राह्मण होते हुए भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने धरती को अन्याय और अधर्म से मुक्त कराया। बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इनका नाम रखा गया राम, और क्योंकि उन्होंने भगवान शिव से परशु यानी कि कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें परशुराम कहा गया। परशुराम बाल्यकाल से ही तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ थे। उस समय के क्षत्रिय राजा शक्ति के मद में चूर होकर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। वे ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान करते थे। एक बार हय्य वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय से उनका स्वागत किया। राजा को उस गाय की अद्भुत शक्ति का लोभ हुआ और वह उसे बलपूर्वक लेकर चला गया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अकेले ही राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया और गाय को वापस ले आए। कुछ समय बाद जब राजा के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तब परशुराम का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने अपनी माता रेणुका के कहने पर प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा, और उन्होंने अपने वचन के अनुसार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। लेकिन वह विनाश केवल अधर्मियों के लिए था। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में यह दिखाया कि जब शक्ति और अहंकार धर्म से भटक जाते हैं, तब धर्म की रक्षा के लिए बल प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है। परशुराम भक्ति, ज्ञान और युद्ध तीनों के प्रतीक है। वे आज भी अमर यानी कि चिरंजीवी माने जाते हैं और कहा जाता है कि आने वाले कल्कि अवतार को वे ही युद्ध कला सिखाएंगे। भगवान विष्णु के दशावतारों में 7वां अवतार है श्री राम अवतार, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह अवतार भगवान ने धर्म की स्थापना, अन्याय के अंत और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए लिया था। त्रेता युग के समय अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लंबे समय तक संतान न होने पर राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फल स्वरूप कौशल्या के गर्भ में श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उल्लास छा गया, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम बचपन से ही धर्मनिष्ठ, शूरवीर और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्रा से शिक्षा प्राप्त की। विश्वामित्रा जी के साथ उन्होंने ताड़का, मारीच जैसे राक्षसों का वध किया और मिथिला में जाकर सीता माता का स्वयंवर जीता। विवाह के बाद कुछ समय तक
अयोध्या में सुख से रहे। लेकिन कैकेयी की मांग पर राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम बिना किसी शिकायत के पिता के वचन निभाने के लिए वन में चले गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान राक्षस राज रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका तक युद्ध किया। 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगाया। यही दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्य यानी कि राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक बना, जहाँ सब सुखी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण जीवन जीते थे। इस अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है, यानी कि राम अवतार हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। मर्यादा, वचन और आदर्श जीवन का आधार है। भगवान विष्णु का यह अवतार बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सदा सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान विष्णु के दशावतारों में 8वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण अवतार। यह अवतार भगवान ने अधर्म के अंत, धर्म की स्थापना और मानवता को कर्म का ज्ञान देने के लिए लिया था। द्वापर युग के समय मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने राज्य हड़प लिया था। कंस अत्याचारी और क्रूर था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उसे मार डालता। लेकिन जब 8वां पुत्र यानी कि स्वयं भगवान विष्णु का जन्म हुआ, तब एक चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी उस बालक को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने उस बालक को नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ दिया। यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर वासुदेव लौट आए और जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो वह कन्या योग माया में आकाश में जाकर बोली, हे कंस, तेरा विनाशक जन्म ले चुका है। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं की। पूतना, त्रिनावर्त और कालिया नाग का वध। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के गर्व का नाश और अपनी बांसुरी की मधुर तान से समस्त ब्रजवासियों के हृदय जीत लिए। वे सिर्फ भगवान नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और आनंद के प्रतीक थे। युवावस्था में कृष्ण मथुरा पहुंचे और कुश्ती प्रतियोगिता के बहाने कंस का वध कर दिया। इस प्रकार मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। कृष्ण ने आगे चलकर पांडवों की सहायता की और महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध से विचलित हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उनका उपदेश आज भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। इस अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है, यानी कि कृष्ण अवतार हमें सिखाता है कि प्रेम, नीति और धर्म तीनों का संतुलन ही जीवन का आधार है। भगवान ने दिखाया कि सच्चा धर्म कर्म में है, न कि केवल पूजा पाठ में। अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार की, जो थे शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक भगवान बुद्ध। त्रेता युग और द्वापर युग के बाद जब कलियुग का आरंभ हुआ, तब धरती पर युद्ध, हिंसा और पशु बलि जैसी क्रूरताएं बढ़ने लगी। लोग धर्म के नाम पर अधर्म करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने जन्म लिया राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में। कपिलवस्तु के राजा युद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र बनकर। राजमहल में उनका पालन पोषण बहुत सुख सुविधाओं में हुआ।
लेकिन एक दिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार देखा कि जीवन में सुख क्षणिक है। वो सच्चा ज्ञान भीतर की शांति में छुपा हुआ है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, महल, परिवार और राजपाट, और निकल पड़े ज्ञान की खोज में। कई वर्षों की तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं से वे कहलाए भगवान बुद्ध। बुद्ध ने सिखाया अहिंसा परम धर्म है। उन्होंने कहा क्रोध को प्रेम से, द्वेष को करुणा से और अज्ञान को ज्ञान से मिटाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर मानवता को शांति, संयम और करुणा का मार्ग दिखाया, और यही था धर्म का सच्चा संदेश। और अब बारी है भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की, जो अभी भविष्य में आना बाकी है, यानी कि कल्कि अवतार। पुराणों में वर्णन आता है कि जब कलियुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म, पाप, अन्याय और हिंसा इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य पूरी तरह से सत्य और धर्म से भटक जाएगा, तब भगवान विष्णु पुनः पृथ्वी पर अवतारित होंगे, यानी कि उनके कल्कि रूप में। इस अवतार में भगवान विष्णु एक श्वेत अश्व यानी कि सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में होंगी तेजस्वी तलवार, और वे उत्पन्न होंगे शंबल ग्राम में, एक ब्राह्मण के घर, विश्वनाथ और सुमति के पुत्र के रूप में। कल्कि भगवान का उद्देश्य होगा धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का विनाश। वे धरती से सभी राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत करेंगे और एक नए युग यानी कि सत्य युग की शुरुआत करेंगे। पुराणों में कहा गया है, जब धर्म समाप्त हो जाएगा तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे, और यही है कल्कि अवतार का सार, एक नई शुरुआत का संकेत, अंधकार के बाद आने वाली नई रोशनी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश किया, और कल्कि अवतार के साथ यह चक्र फिर से नए सत्य युग की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों में से आखिरी 5 अवतार। परशुराम से लेकर कल्कि तक की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। हर अवतार में एक संदेश छुपा है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। यही है सृष्टि का नियम और यही है विष्णु लीला का चमत्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई जाने हमारे देवताओं की ये अद्भुत कथाएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और रोचक पौराणिक कहानियाँ और कथाएं तो हमारे चैनल भक्ति जंक्शन 18 को सब्सक्राइब करिए। और आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें प्रेरित करता है और हमारी संस्कृति की इन दिव्य कथाओं को हर घर तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री विष्णु।